मेरा म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा। क्या मुझे पैसा निकाल लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जब भी मार्केट गिरता है, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और यह प्रश्न गलत भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आपका हक है कि आप अपने पैसे के लिए चिंतित हों। तो आज हम इस बात को एनालाइज करेंगे कि क्या पैसा लगाते समय आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम, आपका गोल एंड आपकी रिस्क एपेटाइट के बारे में आपके एडवाइज़र ने आपसे बात की थी, या आपने केवल रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट किया? क्योंकि यकीन मानिए, अगर आपने केवल प्रीवियस रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्ट करने का इससे ख़राब तरीका मुझे नहीं पता। एक बात और, कि कभी भी म्यूचुअल फंड्स रिटर्न नहीं देते। रिटर्न्स देते हैं वो स्टॉक्स जिसमें उस फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो अगर आपका फंड रिटर्न नहीं दे रहा, तो आपको अपने एडवाइज़र के साथ बैठकर एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरह के स्टॉक्स में आपके फंड ने पैसा लगाया है। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि अगर किसी स्टॉक में आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उस स्टॉक में 10 मिनट भी मत रुको। यानी कि उस स्टॉक के बिजनेस में आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ इन्वेस्ट ही मत करो। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, क्या आपका स्टॉक एक ऐसे बिजनेस में है जिसकी डिमांड अगले 10 से 20 सालों तक भी बनी रहेगी? क्योंकि कुछ स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में अच्छा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका कोई स्कोप नहीं होता। नंबर 2, क्या आपका स्टॉक अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है? क्योंकि अगर आप लीडर के साथ हैं तो आपको शेयर प्राइस के ऊपर और नीचे होने पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 3, क्या आपका स्टॉक पिछले 5 से 10 सालों से लगातार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहा है? नंबर 4, क्या आपका स्टॉक प्रॉफिटेबल बिजनेस में है? नंबर 5, क्या आपका स्टॉक हाई डेट कंपनी तो नहीं? क्योंकि अगर ऐसा है तो कोरोना टाइप के सिचुएशन में इस तरह की कंपनियां डेट के बोझ तले दबकर बर्बाद हो जाती हैं। अब बात करते हैं आपके म्यूचुअल फंड की। तो अगर आपके फंड में शामिल स्टॉक्स के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, तो केवल इसलिए कि उनकी शेयर वैल्यू नीचे चल रही है, आप आशंकित मत हों। क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी भी स्टॉक की कीमत ऊपर नीचे करने के बहुत से जियोपॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में मंदी की आशंका से वहाँ के बिजनेस पर तो असर पड़ना ही था, तो भारत की सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनियाँ जो यूएस एंड यूरोप को आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, उन पर भी शॉर्ट टर्म असर पड़ेगा ही। इसी तरह कुछ शॉर्ट टर्म फैक्टर्स के कारण अगर क्रूड ऑयल के दाम अचानक काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो पेंट्स कंपनियों के मार्जिन पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे शॉर्ट टर्म में पेंट्स कंपनियों के शेयर गिर जाएंगे। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, शायद आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो आप अपनी मर्सिडीज एस क्लास सेडान में अपने शहर से 500 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर जा रहे हैं। आपकी गाड़ी शानदार है तो सफ़र भी शानदार ही होगा, लेकिन ये क्या, आप मुश्किल से 200 किलोमीटर चले होंगे कि आगे गांव वालों ने सड़क पर जाम लगा रखा था, कहीं कोई रास्ता नहीं था और जल्दी ही आपकी गाड़ी जाम के बीच में फंस चुकी थी। लेकिन ये क्या, गांव के ही कुछ लड़के अपनी साइकिल पर बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे थे। अब आपके पास 2 विकल्प थे। नंबर 1, आप अपनी कार को वहीं औने पौने दामों में बेचकर एक साइकिल खरीदें और आगे की यात्रा पर तुरंत निकल पड़ें। इस तरीके में आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है कि आप अपने पैनिक मन को समझाएं कि आपकी यात्रा तो लंबी है, आपकी गाड़ी यानी कि आपका स्टॉक भी मजबूत और टिकाऊ है, तो इस तरह के शॉर्ट टर्म हर्डल से घबराना नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन सा तरीका ठीक होगा? इसी तरह कुछ कंपनीज जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं
और आप लंबे समय तक इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना नहीं चाहोगे। कुछ तात्कालिक कारणों से इस तरह के स्टॉक्स के रेट अचानक बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे बहुत से PSU बैंक्स के रेट इस समय बहुत बढ़े हुए हैं। इसके विपरीत कुछ स्टॉक्स जो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर हैं, लगातार ज़बरदस्त ग्रोथ एंड प्रॉफिट दे रहे हैं। उनका डेट भी ना के बराबर है, लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण कुछ समय के लिए पहले जितना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो कुछ भी निर्णय लेने से पूर्व खुद से अवश्य पूछिए कि क्या जाम से बचने के लिए कार बेचकर आगे की यात्रा साइकिल से करना उचित निर्णय होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज लॉन्ग टर्म में हमेशा अपने कस्टमर्स को हैंडसम रिटर्न देती ही हैं। इसलिए अगर आप 5 से 7 साल के इन्वेस्टमेंट हॉरिजन में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपको हमेशा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।